नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इफ x equal to 2, y equal to 3 and z equal to 6, let us write by calculating the value of 3 root x by root y plus root z minus 4 root y by root z plus root x plus root z by root x plus root y. तो यह प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बट इसमें केवल x, y एंड z का वैल्यू दे दिया है. तो x, y एंड z का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x, y एंड z. उसके बाद में इसको नॉर्मल वे से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करा था ठीक वैसा ही इसे हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट अलग अलग करके. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3. यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो यह हो जाएगा 3 √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √6 माइनस 4 √3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3. तो यह हमारा 3 एक्सप्रेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है 3 √2 डिवाइडेड बाई, इसे हम लोग आगे पीछे करके लिख लेंगे, बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में. सो √6 प्लस √3. अब इसे हम लोग रैशनलाइज करते हैं. √6 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √3. सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 √2 √6 माइनस √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यह हो जाएगा √6 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर. सो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 3, मैं √2 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बट 3 को अभी जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ. तो यह हो जाएगा √12 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3. सो 6 माइनस 3 कितना होता है? 3. √12 को हम लिख सकते हैं 2 √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 3. यह इसके साथ में कट 2 √3 माइनस √6. तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है हम लोग का 4 √3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2. तो 4 √3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2. इसको रैशनलाइज करेंगे. √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √2. यह होगा हमारा 4 √3 √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो √6 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. सो यहाँ से हमें मिलेगा 4, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2. सो यह हो जाएगा 4. √18 होता है 3 √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4. यह इसके साथ में कट. सो 3 √2 माइनस √6. यह है हम लोग का सेकेंड पार्ट. अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है √6 डिवाइडेड बाई, थर्ड पार्ट में हमारा √6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3. इसे हम लोग आगे पीछे करके लिखेंगे, √3 प्लस √2 लिखेंगे. ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा √3 प्लस √2. इसको रैशनलाइज कर देते हैं. √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 से. सो यह हमें मिलता है √6 √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस √2
स्क्वायर। सो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 18 माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और रूट 18 हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब हम लोग फिर से लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन। सो द गिवन एक्सप्रेशन में हमारा एक्सप्रेशन क्या था, दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2 रूट 3 माइनस रूट 6, सो यह हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 6, ब्रैकेट में दे देंगे, माइनस सेकेंड टर्म है 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और थर्ड टर्म 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। सो यह मिलेगा 2 रूट 3 माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। सो 2 रूट 3 एंड माइनस 2 रूट 3 कट, रूट 6 इसके साथ कट और यह इसके साथ कट, तो हमारा फाइनल आंसर 0 हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6 लेट अस कैलकुलेट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, रोमन 1 में है x माइनस 1 बाई एक्स, रोमन 2 में x प्लस 1 बाई एक्स, रोमन 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड रोमन 4 में एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 पार्ट 1 से। सो हमारा x दिया हुआ है रूट 7 प्लस रूट 6, तो फर्स्ट हमारा टारगेट है 1 बाई एक्स फाइंड आउट करना। सो 1 बाई एक्स हो जाएगा 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 6, इसे रैशनलाइज करेंगे, सो यह मिलेगा रूट 7 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस रूट 6। न्यूमरेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा लेकिन डेनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यह हो जाएगा रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। सो यह हमारा होता है रूट 7 माइनस रूट 6 बाई रूट 7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस 6। सो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल रहेगा रूट 7 माइनस रूट 6। यह था हम लोग का 1 बाई एक्स। अब हम लोग दो चीज़ निकाल लेंगे, पहले x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो x से हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 और 1 बाई एक्स है रूट 7 माइनस रूट 6, यह इसके साथ में कट, सो 2 रूट 7। सेकेंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। जब जैसा कंडीशन रहेगा वैसा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग 4 का 4 पार्ट करेंगे, इसलिए मैं x प्लस 1 बाई एक्स एंड x माइनस 1 बाई एक्स एक साथ ही फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें मिलेगा रूट 7 प्लस रूट 6, बीच में माइनस है, सो रूट 7 माइनस रूट 6, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 प्लस रूट 6, यह इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 2 रूट 6। सो x प्लस 1 बाई एक्स हमें मिला 2 रूट 7 एंड x माइनस 1 बाई एक्स मिला 2 रूट 6। ओके, सो हमें रोमन 1 में फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, 4 पार्ट 1 में x माइनस 1 बाई एक्स, तो यह ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसे मैं दोबारा फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। रोमन 2 में हमें फाइंड आउट करना है 4 पार्ट 2 में x प्लस 1 बाई एक्स, तो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ 2 रूट 7, तो इसे हम लोग दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे, बस वैसा ही लिख देंगे। रोमन 3 में हमें फाइंड आउट करना है 4 पार्ट 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, सो x प्लस 1 बाई एक्स है 2 रूट 7, सो 2 रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे,
7 4 जा 28 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 26। रोमन 4 में है हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 1/x³। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 1/x। मैं पहले फॉर्मूला को लिखूं, -3x प्लस 1/x। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर्मूला है। तो x प्लस 1/x हमारा है 2√7 होल क्यूब -3 इंटू 2√7। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो 2 का क्यूब होता है 8, √7 इंटू √7 3 बार आएगा, तो 7√7 हो जाएगा, -6√7। तो यह होता है 56√7 -6√7। तो यह हमें मिलेगा 50√7, और ये हम लोग का 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सिंप्लीफाई x प्लस √x² -1 डिवाइडेड बाई x माइनस √x² -1 प्लस x माइनस √x² -1 डिवाइडेड बाई x प्लस √x² -1। इसके साथ है इफ द सिंप्लीफाइड वैल्यू इज 14 लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर 14 है तो वहाँ उस समय हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस √x² -1 इंटू x प्लस √x² -1। ओके, तो इसको अगर इससे डिवाइड करा, यह हमें मिलेगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस x² -1 होल स्क्वायर, प्लस इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यह कट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x माइनस √x² -1 होल स्क्वायर। ओके, तो एक फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, यह होता है 2a² प्लस b²। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a² मीन्स यहाँ पर x² प्लस b² मीन्स √x² -1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यह होगा a माइनस बी और a प्लस बी, सो x² माइनस √x² -1 होल स्क्वायर, यहाँ से 2x² प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² रूट के साथ में, यह रूट स्क्वायर के साथ में ये रूट कट हो जाएगा, बाई x² माइनस x² -1। ओके, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई और बाकी है, 2 यहाँ से 2x² -1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x² प्लस 1, ये इसके साथ में कट और ये 1 रहेगा, तो फाइनल हमारा कैलकुलेशन 2x² -1 ये हो जाता है। अब क्या बोला है कि यह सिंप्लीफाइड फॉर्म 14 है, सो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x² -1 इक्वल टू 14, सो यहाँ से मिलेगा 2x² -1 इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। सो 2x² इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमें मिलेगा x² इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा +-2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इक्वल टू √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 and b equal to √5 - 1 divided by √5 + 1, let us calculate the followings।
रोमन 1 में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 6 पार्ट 1 से। सो 6 नंबर में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी। सो ए प्लस बी हमारा क्या होगा, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1। ओके, तो पहले इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यह हो जाएगा √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 प्लस 1। सो √5 प्लस 1 को हम लोग इस √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा होता है √5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, अभी इसको इससे डिवाइड करते हैं तो √5 प्लस 1 और √5 1 कट हो जाएगा, √5 माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा √5 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। यह होता है हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लोग का सेम पुराना फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमें मिलेगा √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो यहाँ से 2 √5 का स्क्वायर हो जाता है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 5 माइनस 1। सो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 2 3, तो हमें मिलेगा 3। उसी तरह से हम लोग a माइनस बी भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो a माइनस बी √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1। इसका भी एलसीएम जाएगा, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। तो जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे ठीक यहाँ पर भी वैसा होगा, केवल माइनस का डिफरेंस रहेगा। सो √5 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। ओके, सो यहाँ से मिलेगा 4xy। x हमारा क्या है यहाँ पर √5 और y क्या है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज होगा जो यहाँ पर हम लोग यूज करे थे, तो √5 स्क्वायर माइनस 1, तो यह हमें मिलेगा 4 √5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, 4 √5 बाई 4, 4 कट, सो √5। यह हम लोग का यहाँ तक हम लोग, यह था 4 √5 डिवाइडेड बाई √5 के स्क्वायर 5 माइनस 1, सो 4 √5 बाई 4, 4 कट √5। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 6 पार्ट 1। यहाँ से ध्यान देंगे, a प्लस बी है हमारा 3, a माइनस बी है हमारा √5, और एक निकालना होगा ए बी। वह कैसे आएगा, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1। ये इसके साथ में कट होगा, ये इसके साथ में कट होगा, तो हमारा ए बी मिलता है 1। तो हमारे पास में 3 चीज़ है, पहला a प्लस बी इक्वल टू 3,
a minus b equal to root 5 and ab equal to 1. हमारा 6 पार्ट 1 है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 मिला है, और ए बी क्या है हमारा 1. तो इसे हम लोग को ब्रेक करना है. इसे हम लोग ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी यहाँ से कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab. इसको हम लोग ये बैलेंस करने के लिए यहाँ से माइनस ए बी किया और माइनस 3ab किया, क्योंकि 2ab माइनस ए बी मिलेगा इसका इक्वल, और प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी मिलेगा जो कि इसका इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी बाई a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab. अब ध्यान देंगे a प्लस बी हमारे पास में 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1. ए बी हमारा 1 है, सो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3, सो यहाँ से मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 6, सो 4 बाई 3. इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3, सो यह हम लोग का होगा 6 पार्ट 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 2. 6 पार्ट 2 में a माइनस बी होल क्यूब बाई a प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास में a माइनस बी ऑलरेडी है और a प्लस बी भी है, तो a माइनस बी है रूट 5 होल क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी है 3 होल क्यूब. सो रूट 5 होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, 3 बार रूट 5 होगा. सो रूट 5 इंटू रूट 5 एंड रूट 5, यह हो गया. सो 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3, सो यह होगा हमारा 27, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 पार्ट 2 का. हमारा 6 पार्ट 3 है 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर. सो इसे हम लोग करते हैं 3a स्क्वायर में 5ab को 6ab लिख दिया प्लस 3b स्क्वायर, और फिर माइनस ab बैलेंस करने के लिए मैं करा. उसके बाद में यहाँ पर भी 3a स्क्वायर प्लस 6ab लिख करके फिर मैं इसे बैलेंस कर दूंगा. सो बैलेंस करने के लिए 11ab मैं लिख दिया. ओके, देखो 6ab माइनस 11ab माइनस 5ab एंड 6ab माइनस ab, तो हमें 5ab मिल जाएगा. ओके, अब फर्स्ट 3 टर्म से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 11ab. ओके, सो यहाँ से हमें 3a प्लस b होल स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइडेड बाई 3a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 11ab. सो यहाँ से 3 इंटू a प्लस b हमें कितना मिलेगा? 3 मिला था. सो 3 स्क्वायर माइनस ab है हमारा 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ से हमें a प्लस b कितना मिला हुआ? 3, सो 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1.
ओके, सो इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 11, सो यह हमें मिलेगा 26 बाई 13 डिवाइडेड बाई 8, 13 बाई 8, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा 6 पार्ट 4 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। सो यहाँ से a प्लस बी हमें मिला है 3, सो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 3 डिवाइडेड बाई a माइनस बी है √5, सो √5 क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू √5 इक्वल टू 3 का क्यूब मिलेगा हमें 27, ओके, और ए बी है 1, राइट, सो माइनस 9 डिवाइडेड बाई √5 का क्यूब 5 √5 प्लस 3 √5, यहाँ से हमें मिलेगा 18 बाई 5 3 8, 8 √5, इसको कट कर देते हैं, ये 9 और ये 4, और इसको रैशनलाइज कर देते हैं। सो रैशनलाइज के लिए √5 न्यूमरेटर और √5 डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 9 √5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, तो इसका फाइनल आंसर होगा 9 √5 डिवाइडेड बाई 20, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।